क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। 1 नंबर से देखते हैं। इसे मैट्रिक्स ले लेते हैं। सपोज करते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट यहाँ 1 3 3 1 4 3 1 3 4 ऐसे दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ चेक करना होगा कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना होगा। चलिए यहाँ पे देखिए 1 3 3 1 4 3 1 3 4। अब हर यहाँ पे आप किसी रॉ या कॉलम को लेके एक्सपेंड कर दिए, लिख देंगे एक्सपेंडिंग अलोंग, सपोज R1 को लेके एक्सपेंड कर देते हैं ताकि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हम लोग निकाल सके। 1 लेंगे, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम गया, यहाँ पे बच जाएगा 4 3 3 4, फिर -3, सेकंड और सेकंड कॉलम गया, आ गया 1 3 1 4, फिर एलिमेंट लेंगे 3, ये लास्ट वाला, ये फर्स्ट और थर्ड कॉलम गया, तो आपका बच जाएगा 1 4 1 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू में 16 माइनस का 9 -3 इंटू में 4 माइनस का 3 और प्लस में 3 इंटू में 3 माइनस का 4। 1 इंटू में आ जाएगा यहाँ पे कितना 7 आ जाएगा ना, और -3 इंटू में आ जाएगा आपका 1, प्लस 3 इंटू में आ जाएगा -1। तो यहाँ आ जाएगा 7 - 3 माइनस का 3, तो ये 6 और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 आ गया जो कि 0 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर क्या कर सकते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब क्या करना होगा, हमें हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा। तो हमारे पास ऊपर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था 1 3 3 1 4 3 1 3 4। तो क्या करना होगा, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर, आपको साइन तो याद ही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर, सबसे पहले A11 की बात करते हैं, हम लोग कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं। तो A11 की बात करें इसकी, तो ये पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम गया, बच गया एलिमेंट 4 3 3 4, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू तो 16 और माइनस का 9, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे कितना 7। A12 ये आपका निगेटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम गया, बच गया 1 3 1 4, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू तो -4 -3, तो अंदर आ जाएगा 1, अंदर आ जाएगा 1 और बाहर माइनस है तो -1 लिख सकते हैं। A13 ये पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम गया, बच गया आपका 1 4 1 3, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू तो आ जाएगा आपका 3 माइनस का 4, यानी कि -1। चलिए A21 ये निगेटिव होता है, हाँ, सेकेंड और फर्स्ट कॉलम गया, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 3 3 3 4 माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 12 माइनस का 9, तो यहाँ पर आ जाएगा -3, ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस है। फिर आ जाएगा यहाँ पर A22 पॉजिटिव होता है, सेकंड और सेकंड कॉलम हटाए तो आ जाएगा 1 3 1 4, कॉर्नर वाले एलिमेंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू 4 माइनस का 3 1। फिर है A23 ये निगेटिव होता है, कौन कौन सा एलिमेंट लेंगे, सेकंड रो गया और थर्ड कॉलम गया, तो आपका आ जाएगा 1 3 1 3, तो माइनस आ जाएगा 3 - 3 यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस नहीं ना रहेंगे वहाँ, 0 में क्या प्लस माइनस देना। A31 पॉजिटिव होता है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम गया, तो आपका आ जाएगा 3 3 4 3, तो 9 और माइनस का 12 यानी कि -3 हो जाएगा। फिर A32 निगेटिव होता है, यहाँ पे थर्ड रो और सेकंड कॉलम गया, तो आ जाएगा 1 3 1 3, यही ना आएगा जी। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -3 - 3 यानी 0 आ जाएगा, 3 - 3 यानी 0। A33 ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, थर्ड और थर्ड कॉलम गया, तो आ जाएगा 1 3 1 4, तो आ जाएगा 4 माइनस का 3 यानी कि 1। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू में इनको फैक्टर्स को पहले अरेंज कर लीजिए, 7 -1 -1, फिर है माइनस का 3 1 0 -3
0 1, इसी का ट्रांसपोज निकाल देंगे। इसका ट्रांसपोज आएगा 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 0 माइनस 3 0 1, ये आ गया एक एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू में 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 था और एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1। अच्छा 1 बाई 1 1 ही हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ए का इनवर्स क्या आ गया, आगे यहाँ पे 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0 माइनस का 1 0 1। चलिए ये ए का इनवर्स हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं 2 का सेकंड नंबर, इनवर्स निकालना है इस मैट्रिक्स का। तो चलिए हम लोग इसे ले लेते हैं कि लेट ए ये कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट यहाँ पे दिए गए हैं 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 2। चलिए सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं ताकि पता चले कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 2। इसे एक्सपेंड कर दे, क्या लिखते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 ले लें, चलिए R1 ही ले लेते हैं, R1 को लेके एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो लेंगे, ये एलिमेंट है 2, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम गया 2 3 माइनस 2 2, फिर ये माइनस ऑफ माइनस 3 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में होता है और वहाँ माइनस है। तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम गया तो आ गया 2 3 3 2, फिर प्लस का 3 लेंगे, फर्स्ट और थर्ड कॉलम गया तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 2 2 3 माइनस 2। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 इंटू में 4 माइनस 6 होगा माइनस का, तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस 3, यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस का 9 प्लस 3 इंटू में माइनस ऑफ 4 और माइनस ऑफ 6, माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 6, तो आ जाएगा 2 इंटू में 10, यहाँ 3 इंटू में माइनस ऑफ 5 और यहाँ 3 इंटू में माइनस ऑफ 10 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे 20 माइनस का 15 और माइनस का 30, ये दोनों मिलके 45 है ना जी, और प्लस का 20 है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा माइनस ऑफ 25 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो चलिए अब इसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा। तो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऊपर क्या है 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 2, ये ना है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, तो कोफैक्टर्स निकालेंगे सबसे पहले। तो चलिए कोफैक्टर्स निकालते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं A1 1 से। आपको साइन तो याद ही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। चलिए अब इसके बाद देखिए इस एलिमेंट को लेंगे, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम गया 2 3 माइनस 2 2, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 माइनस ऑफ 6, तो माइनस माइनस प्लस 6 10 आ जाएगा। A1 2 ये निगेटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम गया तो आ जाएगा 2 3 3 2, तो हो जाएगा अंदर 4 माइनस 9, तो अंदर माइनस 5 और बाहर माइनस है तो प्लस का 5 हो जाएगा। A1 3 ये पॉजिटिव है तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम गया तो आपका बच जाएगा यहाँ पे 2 2 3 माइनस का 2, तो आ जाएगा माइनस 4 माइनस का 6 यानी कि माइनस ऑफ 10। A21 ये निगेटिव होता है, सेकंड और फर्स्ट कॉलम गया तो आपका बच जाएगा माइनस 3 3 माइनस 2 2, तो आ जाएगा अंदर माइनस, क्या हो जाएगा अंदर माइनस ऑफ 6 और प्लस माइनस, यहाँ देखो माइनस ऑफ 6 और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना माइनस 6, तो प्लस आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। A22 पॉजिटिव होता है, सेकंड और सेकंड कॉलम गया तो आ जाएगा आपका 2 3 3 2, तो 4 और माइनस का 9 माइनस 5 आ जाएगा। फिर है आपके पास A23 ये निगेटिव होता है,
सेकंड और थर्ड कॉलम गया तो आ जाएगा 2 माइनस 3, फिर आपके पास है 3 माइनस का 2 माइनस ऑफ 4 और माइनस माइनस प्लस का 9, तो अंदर आ जाएगा प्लस का 5, बाहर माइनस है। फिर आपका A31 पॉजिटिव होता है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम गया तो आ जाएगा -3 3 2 3, तो अंदर हो जाएगा माइनस ऑफ 9 और माइनस ऑफ 6 यानी माइनस ऑफ 15। A32 ये माइनस में होता है। थर्ड और सेकंड कॉलम गया तो आ जाएगा 2 3 2 3, तो आ जाएगा यहाँ 6 माइनस 6 ये 0 आ जाएगा। A33 ये पॉजिटिव होता है, थर्ड और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 2 माइनस 3 2 2, तो आ जाएगा यहाँ पर कितना 4 और माइनस ऑफ 6 तो प्लस 6 हो जाएगा यानी कि आ जाएगा 10। तो अब यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू में इन सभी को फैक्टर्स को अरेंज कीजिए। 10 5 माइनस ऑफ 10 0 माइनस 5 माइनस 15 0 10, इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए तो हो जाएगा 10 5 माइनस 10 0 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 15 0 10। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a का इनवर्स इक्वल टू में 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a -25 था और एडजॉइंट ऑफ a हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 10 0 माइनस 15 5 माइनस 5 0 माइनस 10 माइनस 5 10, तो अंदर से -5 को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 बाई -25 है ना, अंदर से -5 कॉमन कर लिए मैट्रिक्स में से, यहाँ 2 1 2 0 हो जाएगा ना, 2 0 माइनस का 3 1, सर यहाँ साइन चेंज होते जाएगा, सबका साइन भी तो चेंज होगा, -5 कॉमन कर रहे हैं तो -2 0 प्लस का 3, फिर यहाँ -1 प्लस 1 0 2 1 माइनस ऑफ 2, यही ना हो जाएगा जी। ये कट जाके से 5 टाइम्स में, तो यहाँ से आ गया a का इनवर्स इक्वल टू में 1/5 माइनस मैट्रिक्स है -2 0 3 -1 1 0 और फिर 2 1 -2, यही आपका a का इनवर्स आ गया। देखते हैं 4 का 3 नंबर इनवर्स निकालना। इसे सपोज कर लेते हैं कि ये एक मैट्रिक्स a है, देखिए क्या दिया -1 1 2 3 -1 1 -1 3 4। सबसे पहले इसे चेक करना होगा कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने से पता चल जाएगा। -1 1 2 3 -1 1 -1 3 4, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, R1 के अकॉर्डिंग कर दे क्या लिखते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 लेंगे, ये फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम गया -1 1 3 4, फिर माइनस, फिर 1 दे देंगे सेकंड वाला एलिमेंट्स, फर्स्ट और सेकंड कॉलम गया तो आ जाएगा आपका 3 1 3 1 -1 4, फिर प्लस में एलिमेंट होगा 2, फर्स्ट और थर्ड कॉलम गया 3 -1 -1 4 -1 3 सॉरी 3 -1 -1 3, समझ गए। चलिए अब इसके बाद देखिए -1 है, अंदर क्या आएगा -4 -3 -1 इंटू में 4 3 12 और माइनस प्लस का होना जाएगा 2 इंटू में 9 माइनस, ये माइनस में प्लस हो जाएगा तो यहाँ 1 रहेगा, बीच का माइनस रहेगा ही ना उसी तरह से। चलिए अब इसके बाद देखते हैं -1 इंटू में -7 -1 इंटू में 13 और 2 इंटू में 8, ठीक है। तो यहाँ प्लस का 7 माइनस का 13 और प्लस का 16, तो देखिए यहाँ पे ये 3 आ जाएगा और प्लस 7 तो 10 हो जाएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तब 0 के इक्वल नहीं, देयरफॉर क्या कह सकते हैं, a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, a का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा।
अब क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास ऊपर क्या है देख लेते हैं, -1 1 2 3 -1 1, फिर है -1 3 4। अब क्या करना होगा, हर एक एलिमेंट का इसका कोफैक्टर निकालना होगा। तो चलिए इनके कोफैक्टर्स निकालते हैं एक एक करके हर एक एलिमेंट का। तो साइन तो मैंने आपको बता रखा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे पहले A1 1 ये पॉजिटिव होता है, फर्स्ट कॉलम गया, डिटर्मिनेंट वैल्यू -1 1 3 4 का, तो आ जाएगा -4 -3, ठीक है, -4 -3, तो आ जाएगा -7। फिर A1 2 ये माइनस में होता है, ठीक है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम गया, तो आ जाएगा 3 1 -1 4, ठीक है, तो आ जाएगा 3 4 12, 3 4 12, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1, तो -13 हो जाएगा। A1 3 ये पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम गया, तो 3 -1 -1 3, तो आ जाएगा यहाँ पे 9 -1, तो आ जाएगा यहाँ 8, ठीक है। फिर अब चलते हैं A21 ये माइनस में होता है, सेकंड और फर्स्ट कॉलम गया, तो आ जाएगा 1 2 3 4, तो आ जाएगा -4 -6, तो अंदर -2 आएगा और बाहर माइनस है तो प्लस का 2 हो जाएगा। A22 इस एलिमेंट को देखते हैं, तो सेकंड और सेकंड कॉलम गया, तो आ जाएगा -1 2 -1 4, तो हो जाएगा यहाँ पे -4 एंड -2, तो प्लस यहाँ कर देते हैं, तो आ जाएगा -2। A23 तो ये तो माइनस में होता है, सेकंड और थर्ड कॉलम गया, तो -1 1 -1 3, तो आ जाएगा यहाँ पे क्या, माइनस, अंदर हो जाएगा कितना, -3 माइनस माइनस प्लस का 1, तो अंदर -2 होगा और बाहर माइनस है तो प्लस का 2 हो जाए। चलिए अब चलते हैं, A31 पॉजिटिव होता है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम गया, तो आ जाएगा 1 2 -1 1, तो आ जाएगा 1 -2, तो +2 3 आ जाएगा, ठीक है। A32 ये निगेटिव होता है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम गया, तो -1 2 3 1, तो आ जाएगा -1 और -6, तो अंदर -7 बाहर माइनस है तो प्लस का 7 हो जाएगा। A33 ये पॉजिटिव होता है, थर्ड और थर्ड कॉलम गया, तो आ जाएगा -1 1 3 -1, तो आ जाएगा 1 -3, तो आ जाएगा यहाँ -2। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू में इनके सभी को फैक्टर्स को पहले अरेंज कर लीजिए, -7 -13 8, फिर 2 -2, फिर 2 3 7 -2, और इसका ट्रांसपोज निकालिए, तो आ जाएगा -7 -13 8 2 -2 2, फिर है 3 7 -2, तो ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया। अब हमें ए का इनवर्स निकालना है, तो ए का इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था आपका 10 था, और यहाँ पे इनको एडजॉइंट को लिख दीजिए, -7 2 3, फिर है -13 -2 7, फिर है आपके पास 8 2 -2, यही आपका क्या हो गया, ए का इनवर्स आ गया। चलिए 4 का 4 नंबर देखिए, इसका इनवर्स निकालना है, तो इसे सपोज कर लेते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है यहाँ पे 1 2 3 -3 5 0 0 1 1। चलिए अब इसके बाद हम लोग पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं ताकि पता चले कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं। 1 2 3 -3 5 0 0 1 2। चलिए अब हम क्या करते हैं जी, एक्सपेंड करते हैं इसको, एक्सपेंडिंग अलोंग क्या करें, C1 ले लेते हैं क्योंकि इसमें कि ये 0 है तो आसानी से इसे एक्सपेंड कर पाएंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं, किस एलिमेंट को लेंगे, C1 के एलिमेंट को, तो 1 लेंगे,
फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 5 0 1 1। फिर ये माइनस ऑफ 3, ये माइनस में होता है, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम गया तो बच जाएगा आपका 2 3 1 1। फिर जीरो वाले को छोड़ दीजिए। 1 इंटू में 5 माइनस 0, फिर माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 2 माइनस का 3, 2 माइनस का 3। तो यहाँ 1 इंटू में 5, यहाँ 3 इंटू माइनस 1, तो आ जाएगा यहाँ पे 5 और माइनस का 3 यानी कि 2। जीरो के इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर लिख सकते हैं कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो चलिए हर एक एलिमेंट का पहले को फैक्टर निकालना होगा। तो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास है 1 2 3 माइनस 3 5 0, फिर उसके बाद है 0 1 1, ये ना दिया है। तो चलिए अब हर एक एलिमेंट का सबसे पहले इसमें को फैक्टर्स निकालते हैं, तभी ना एडजॉइंट निकालेंगे तो इन्वर्स निकल पाएगा। चलिए तो सबसे पहले हम इनके को फैक्टर्स निकालते हैं। तो को फैक्टर्स के लिए सबसे पहले एलिमेंट ए 1 1, यानी आपको याद है साइन इसके प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका पॉजिटिव होता है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जाएगा तो बच जाएगा 5 0 1 1, तो आ जाएगा 5 माइनस का 0 यानी कि 5। ए 1 2, ठीक है, ए 1 2 देखिए ये माइनस में होता है। आपका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम गया तो माइनस 3 0 0 1, तो आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस 3 माइनस 0, माइनस माइनस प्लस का 3। ए 1 3 पॉजिटिव होता है। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम गया तो आ गया माइनस का 3 5 0 1, तो आ जाएगा माइनस ऑफ 3 माइनस का 0 यानी माइनस 3 आ जाएगा। ए 2 1 ये माइनस में होता है। आपका सेकंड और फर्स्ट कॉलम गया तो आ जाएगा यहाँ 2 3 1 1, तो आ जाएगा माइनस 2 माइनस 3, तो माइनस 1 आएगा और बाहर माइनस है तो प्लस का 1। ए 2 2 ये सेकंड और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो आपके कॉर्नर वाले एलिमेंट जो बच गए 1 1 0 1, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस का 0 1 आ जाएगा। ए 2 3 ये निगेटिव में होता है। आपको क्या करना होगा, सेकंड और थर्ड कॉलम हटाना होगा, तो 1 2 0 1, तो आ जाएगा माइनस, अंदर आ जाएगा 1 माइनस का 0 यानी माइनस ऑफ 1। फिर ए 3 1 पॉजिटिव होता है। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम गया तो आ जाएगा 2 3 5 0, इसका डिटर्मिनेंट बोलेगा 0 माइनस का 15, तो आ जाएगा माइनस 15। फिर आपका ए 3 2 ये निगेटिव में होता है। आप क्या करेंगे, थर्ड रो और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 1 3 माइनस 3 0, तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ 0 और माइनस 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 ऑफ 9 तो प्लस 9 हो जाएगा यहाँ, और बाहर माइनस है तो माइनस का 9। ए 3 3 पॉजिटिव होता है। थर्ड रो थर्ड कॉलम जाएगा तो आ जाएगा 1 2 माइनस 3 5, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू तो हो जाएगा यहाँ पे 5 माइनस माइनस ऑफ 6, तो प्लस कर देते हैं यानी 11 आ गया। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू में जो को फैक्टर्स निकले उनको लिखिए। 5 3 माइनस ऑफ 3 1 1 माइनस 1 माइनस 15 माइनस ऑफ 9 और यहाँ 11, और इसी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो आ जाएगा 5 3 माइनस 3 1 1 माइनस 1, रो कॉलम इंटरचेंज करें, माइनस 15 माइनस 9 और 11। तो अब लिख सकते हैं यहाँ पे हमें ए इनवर्स निकालना है ना, देयरफॉर ए का इनवर्स इक्वल टू में 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 2 था और एडजॉइंट ऑफ ए अभी ये ऊपर निकाले हैं 5 1 माइनस 15 3 1 माइनस 19 और माइनस का 3 माइनस का 1 और ये 11, ये ए का इनवर्स आ गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 का 5 नंबर, इनवर्स निकालना है। जैसे सपोज कर लेते हैं कि ये ए एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट देखिए यहाँ पे दिया है 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे ताकि पता चले कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2। तो चलिए सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। तो लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1 ले लेते हैं, ये एलिमेंट्स लेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा देखिए 2 लेंगे, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो 2 माइनस 1 माइनस 1 2,
माइनस माइनस 1 लेंगे, फर्स्ट और सेकंड कॉलम गया तो -1 -1 1 2, फिर प्लस का 1, फर्स्ट और थर्ड कॉलम गया तो आपका आ जाएगा -1 2 1 माइनस का 1। तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पे 2 इंटू में 4 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये प्लस 1 यहाँ, और यहाँ आ जाएगा -2 माइनस -1 हुआ तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये देखिए 1 -2। चलिए आगे से सॉल्व करते हैं। 2 इंटू में 3, 1 इंटू में -1 एंड 1 इंटू में -1, तो यहाँ आ जाएगा 6 -1 -1 तो 4 आएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जब एग्जिस्ट करेगा तो चलिए अब उसको निकालते हैं। तो उसके लिए हमें हर एक एलिमेंट का पहले को फैक्टर्स निकालना होगा। तो हमारे पास ऊपर डिटर्मिनेंट ऑफ ए किस फॉर्म में लिखे हैं, देखिए इसे 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2। अब क्या करते हैं, इसके हर एक एलिमेंट का को फैक्टर्स निकालते हैं। चलिए तो हम लोग को फैक्टर्स निकालते हैं, को फैक्टर्स, ठीक है। चलिए तो इसके साइन तो आपको पता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो चलिए इस एलिमेंट को लेते हैं, यहाँ पे A11, ये फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2 - 1 -1 2, तो आ जाएगा यहाँ पे 4 -1 यानी क्या आ जाएगा 3। A12 ये निगेटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा -1 -1 1 2 माइनस, यहाँ माइनस ऑफ 2 और ये माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा यहाँ। तो अंदर आएगा -1 और बाहर माइनस है तो प्लस का 1 हो जाएगा। A13 पॉजिटिव होता है, आपको क्या करना होगा, फर्स्ट और थर्ड कॉलम हटाना होगा। तो -1 2 1 -1, तो आ जाएगा 1 माइनस का 2 माइनस ऑफ 1 आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग लेते हैं A21, ये निगेटिव होता है, सेकंड और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा -1 1 -1 2, तो आ जाएगा अंदर क्या -2 माइनस और यहाँ -1 तो प्लस हो जाएगा यहाँ 1, तो अंदर -1 आएगा और बाहर माइनस है तो प्लस का 1 हो जाएगा। A22 पॉजिटिव होता है, सेकंड और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 2 1 1 2, तो आगे यहाँ पे क्या 4 माइनस का 1 यानी कि 3। A23 ये माइनस में होता है, सेकंड और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आएगा 2 माइनस का 1 ठीक है, और फिर माइनस का 2 -1 सेकेंड और हटाए हैं, थर्ड कॉलम हटाए हैं और यहाँ 1 -1 सेकेंड और थर्ड कॉलम हटाए तो आ जाएगा अंदर क्या माइनस, यहाँ पर माइनस ऑफ 2 और माइनस माइनस प्लस का 1, तो अंदर -1 आएगा और बाहर माइनस तो प्लस का 1। A31 पॉजिटिव होता है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम गया तो -1 1 2 -1, तो आ जाएगा 1 माइनस का 2 माइनस ऑफ 1। A32 माइनस में होता है, थर्ड और सेकंड कॉलम गया तो आ जाएगा 2 1 -1 -1, तो अंदर हो जाएगा -2 -1 तो +1 आ जाएगा, अंदर -1 आएगा बाहर माइनस तो प्लस का 1 हो जाएगा। A33 पॉजिटिव होता है, थर्ड और थर्ड कॉलम गया तो आ गया 2 -1 -1 2, तो आ जाएगा यहाँ पे 4 -1 यानी कि 3। समझ गए, तो हम लोग लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू में इनको फैक्टर्स को पहले अरेंज कर लीजिए। क्या क्या दिया है 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3, इसका ट्रांसपोज। तो क्या आ जाएगा अब यहाँ इसका ट्रांसपोज आ जाएगा 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब देयरफॉर हम लोग ए इनवर्स निकालने वाले हैं जो कि होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू पर 4 आया था ना, और इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा आपका 3 1 -1 1 3 1 फिर -1 1 3, यही आपका आंसर हो जाएगा।